राम राम भाई सभी को। तो आज आईसीएस कोचिंग सेंटर के जो ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स हैं वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के जो नोट्स थे एक बहन ने बना रखे थे, अंजू नाम है उसका, सिरसा से, तो उसने मेरे को दिए हैं। तो भाइयों ये जो ट्रिग्नोमेट्री के सारे जो भी आईसीएस कोचिंग सेंटर में बच्चे पढ़ते होंगे तो उन्होंने जो अगर नोट्स बनाने होंगे, क्योंकि लास्ट अप्रैल में हुए थे, मेरे को बताया उसने कि भैया अप्रैल में नोट्स हुए थे, तो उसके बाद ये नोट्स हुए नहीं है, तो उसने नोट्स बना रखे थे ताकि ये बाप ये करे तो नोट्स सोल्व करा दो ताकि बच्चा की मदद हो सके। तो इन नोट्स कराने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहूँगा कि मैंने ना क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री कराई थी अभी थोड़े दिन पहले, तो मैं आपको उसकी प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ। देखो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री की 4 वीडियो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। मेरी मानो तो भाई एक बार इन चारों ने देख लेना, इसके बाद आपका ना बिल्कुल बेसिक तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसमें मैंने बता रही कि भैया आपको टेबल कैसे याद करनी है, फॉर्मूले भी मैंने सारे बता रहे, उसकी एप्लीकेशन भी सारी मैंने करा रखी है। तो इन वीडियो को देखने से पहले एक बार मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये 4 वीडियो, अगर 4 वीडियो नहीं देख सकते तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैंने इसमें आपको बेसिक बता रखा है कि भाई टेबल कैसे याद करना है, इनकी वैल्यू कैसे याद करनी है, और भी कई सारी बातें जो कि हमारे पास बेसिक होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से टेबल से स्टार्ट हो रही है ये नोट्स जो हमारे पास, कि भाई टेबल कैसे याद करना हमने। तो हमारे पास देखो सिंपल सी बताऊँगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने वो जो मेरी वीडियो में देख रही हैं उसके बाद अगर आप यहाँ पर आए हो तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हमारे पास मेजर एंगल होते हैं इन सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। ठीक है, तो अगर साइन की, अब हमें सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी होती है, तो जो साइन 0 होता है वो 0 होता है। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, हमने बस फर्स्ट वैल्यू मतलब ये फर्स्ट साइन थीटा की करनी है सिर्फ और सिर्फ याद। उसके बाद साइन 45 होता है हमारे पास 1/√2 के बराबर। साइन 30 बराबर होता है √3/2 के बराबर, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1 के बराबर। ये उसके बाद हमने कोस में क्या करना है, कोस में सारी की सारी वैल्यू उल्टी रख दो, मतलब 1 आड़ी या 1 आ जाएगी समय पहले नंबर पर, √3/2 आ जाएगी दूसरे नंबर पर, √1/√2 या तीसरे नंबर पर, या चौथे नंबर पर, या 0 लास्ट नंबर पर। ठीक है, तो हमारे पास कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की 1/√2, कोस 60 की वैल्यू 1/2 और कोस 90 की वैल्यू 0। तो हमें कुछ नहीं किया, साइन की जो जितनी वैल्यू थी हमें उल्टी रख दी। उसके बाद हमें टेंजेंट पता है कि टेंजेंट क्या होता है हमारे पास, साइन बटे में कोस। साइन और कोस को अगर डिवाइड कर देते तो हमारे पास टेंजेंट आ जाता है। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। 1/2 को √3/2 से करोगे डिवाइड तो आएगा, देखो 1/2 को √3/2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1/2 और जो 2 है ऊपर चला जाएगा, बन जाए 2/√3, तो 2 से 2 कट जाए तो 1/√3 बचेगा हमारे पास। ठीक है, ये 30 की वैल्यू होगी। और 1/√2 से 1/√2 डिवाइड होगा, कट के हमारे पास 1 आ जाएगा। √3/2 से 1/2 कटेगा तो हमारे पास 2 को कट जाए, नीचे वाला बचेगा सिर्फ और सिर्फ √3। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय में 0, तो ये होता है इन्फिनिटी के बराबर, जो कि हम किसको कहते हैं, नॉट डिफाइंड भी इसको कहते हैं। तो ये मैंने करा रखे हैं सारी चीज़ें पहले, तो वो वीडियो आप देख लेना। उसके बाद जो कोटेंजेंट होता है हमारे पास, कोटेंजेंट होता है टेंजेंट का इनवर्स, मतलब टेंजेंट का उल्टा कर दो। अगर उल्टा करना मतलब 1 में टेंजेंट की वैल्यू कोई भी इज इक्वल टू होती है कोटेंजेंट के बराबर। तो टेंजेंट की वैल्यू हम इनवर्स करनी है, 1 में करनी है, तो 1 में 0 हो जाएगा इन्फिनिटी के बराबर। √3 1/√3 है तो 1 में 1/√3 हो जाएगा, √3 ऊपर आ जाए तो √3 बन जाएगा। 1/1 हो जाएगा 1 के बराबर, √3 है तो 1/√3 हो जाएगा। इन्फिनिटी है, मतलब इन्फिनिटी का मतलब क्या है, 1 में 0, इसका इन्वर्स कर दो 0/1 जो कि बराबर आ जाए 0 के बराबर। ठीक है, इन्फिनिटी का जो हमारे पास इन्वर्स होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी होता है हमारे पास 1/0, इसका उल्टा करेंगे 0/1 जो कि होता है 0 के बराबर। उसके बाद अगली चीज़ है सीकेंट। सीकेंट क्या होता है हमारे पास, 1 में कोसीकेंट का इन्वर्स। ठीक है, 1 में कोसीकेंट साइन, सॉरी सीकेंट नहीं भाई, साइन है यहाँ पर। साइन का जो इन्वर्स होता है हमारे पास कोसिकेंट होता है, साइन थीटा का इन्वर्स कोसिकेंट। तो साइन की वैल्यू 1 में करके लिख दो, तो 0 है तो 1 में 0, समझ लो 1 में 0 हो जाएगा अपने पास। तो यहाँ पे इसने सिर्फ और सिर्फ कोस लिखना था भाई, टूट जाएगा। सीकेंट का इन्वर्स होता है कोस, देखो साइन का इन्वर्स था कोसिकेंट और सीकेंट का इन्वर्स हो जाए हमारे पास 1 में कोस। ठीक है, यहाँ पे सीकेंट की वैल्यू रखिए तो कोस का इन्वर्स लेना, जो कि कोस हमारे पास ये वाली वैल्यू। ठीक, कोस की इन्वर्स करके वैल्यू लिख दो, तो 1 में 1 हो जाएगा 1 के बराबर, √3/2 का इन्वर्स हो जाएगा 2√3, 1/√2 का इन्वर्स हो जाएगा √2, 1/2 का इन्वर्स हो जाएगा 2, और 0/1 समझ रहे हो, 0/1 नहीं 1 में 0, क्योंकि इसका इन्वर्स होगा 1 में होगा 1/0 हो जाएगा इन्फिनिटी के बराबर। उसके बाद जो साइन का इन्वर्स है हमारे पास कोसिकेंट के बराबर है। सीकेंट का मैंने बता दिया इन्वर्स होता है कोस के बराबर होता है। तो साइन का इन्वर्स है हमारे पास कोसिकेंट, तो साइन की वैल्यू उल्टी करके लिख दो, हमारे पास 1 में 0 इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद वैल्यू
तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 का इन्वर्स हो जाए 2, 1/√2 का इन्वर्स √2, √3/2 का इन्वर्स 2√3 और 1 का 1/1 हो जाए तो 1 के बराबर ही रहेगा। तो इसमें कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये होगी हमारे पास टेबल। ठीक है, इस टेबल ना भाई याद कर लो। उसके बाद जो अगली चीज़ यहाँ पे नोट्स में बना रखी है वो दे रखी है ये साइन कोस थीटा की वैल्यू की भाई अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल में 90 डिग्री यहाँ पे है और एक एंगल बना रखा है बेस के साथ, तो हमारे पास साइड एक होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूज के बराबर ये वाली होती है हमारे पास परपेंडिकुलर, और जो एंगल बनाता है 90 डिग्री के साथ ये वाली जो साइड होती है हमारे पास बेस के बराबर होती है। बेस ये होगी परपेंडिकुलर, ये होगी हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू, टेंजेंट की वैल्यू इनसे कैसे निकलेगी, तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आहिस्ता फालतू को आपने याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे साइन लिख दो इसके ऊपर, इसके ऊपर लिख दो कोस, यहाँ पे लिख दो टेंजेंट। तो साइन की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है परपेंडिकुलर बाय माई हाइपोटेन्यूज, और कोस की वैल्यू होती है बेस बाय माई हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट की वैल्यू होती है यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय में बेस। उसके बाद जो अगली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वो हमें पता है कि भाई कोसिकेंट जो है हमारे पास वो साइन का इन्वर्स है, तो कोसिकेंट की वैल्यू हो जाएगी h/p, इसका इन्वर्स कर दो। कोस का इन्वर्स क्या होता है हमारे पास सीकेंट, तो सीकेंट और इसका आ जाएगा इन्वर्स h/b। और टेंजेंट का इन्वर्स क्या होता है हमारे पास कोट, कोट की वैल्यू क्या आ जाएगी इसका इन्वर्स, जो कि हो जाए p/b का इन्वर्स b/p के बराबर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद चलते हैं आगे, और भाई वो वीडियो ज़रूर देख लेना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो ज़रूर देख लेना भाई। और दूसरी बात अपन टेबल भी याद करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन कराया गया कि भाई साइन 60 मल्टीप्लाई बाय कोस 45 माइनस में साइन 30 कोस 60। तो हमें वैल्यू रखनी है सिंपल। साइन 60 की वैल्यू हमें पता है कि √3/2 के बराबर होता है ये, और कोस 45 हमारे पास 1/√2 वैल्यू होती है कोस 45 की। उसके बाद साइन 30 डिग्री होती है 1/2, और कोस 60 और साइन 30 बराबर होते हैं, क्योंकि कोस 60 इसका उल्टा करके लिखा रहता है, तो कोस 60 और साइन 30 की वैल्यू सेम होती है, और साइन 60 और कोस 30 की वैल्यू सेम होती है। तो दोनों की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ठीक है, वो जो टेबल है ना अपनी कॉपी पर लिख के अपने आगे रख लेना, ताकि आपने समझ में आता रहे टाइम टू टाइम। तो ये अपने पास बन जाएगा √3/2 माइनस 1/4। तो इसमें आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर मैं अगर एलसीएम ले लेते हैं इसका हम 4, क्योंकि 2√2 और 4 है तो इनका मल्टीपल होता है। तो अगर 4 ने 2√2 डिवाइड करूँ मैं, समझ रहे हो, 4 ने 2√2 डिवाइड हो तो 2 2 4, और फिर ये √2 काटेगा इसको, तो ऊपर क्या बच जाएगा हमारे पास √2 बच जाएगा। एक √2 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या आ जाए √3 मल्टीप्लाई बाय √2, और यहाँ पे 4 1 4 और ऊपर जाकर 1 मल्टीप्लाई करते हो जाए √6 - 1 डिवाइडेड बाय में 4। तो आंसर रहेगा अपना √6 - 1 डिवाइडेड बाय में 4। कुछ नहीं करना आपने, जो नीचे वाली चीज़ है उसको ऊपर वाले ये इससे डिवाइड करना है। तो 2√2 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 2 2 4, और √2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर रूट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं अगर 2 को हम लिखना है, तो इससे या काट देंगे तो हमारे पास √2 ही बचेगी। अगर खाली 2 को हमने √2 के फॉर्म में लिखना है तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो √2 से डिवाइड करेंगे तो √2 से पावर कैंसिल हो जाए तो √2 हमारे पास बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो पहला है उसका आंसर आएगा √6 - 1 डिवाइडेड बाय में 4। और जो वैल्यू रखी थी देखो मैं आपके लिए ले आया भाई, ये टेबल ने भी उठा लिया है कि देता है। तो जो वैल्यू रखी थी मैंने देखो साइन 60 की, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है √3/2 के बराबर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखी है। एक बार 2 मिनट रुको ना। तो साइन 60 वैल्यू है √3/2 यहाँ से आ गई। ठीक है, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 है, और उसके बाद साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 के बराबर। तो ये वैल्यू हमने यहाँ से ले ली थी। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में दे रखा है tan θ = में 5/12। तो हमें पता है कि भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो 10 की वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या आती है, परपेंडिकुलर बाय में बेस। तो इसके बराबर मैं लिख लेता हूँ परपेंडिकुलर बाय में बेस। ट्रायंगल बना लेते हैं हम एक अपने पास यहाँ पर। तो ये 90 डिग्री होगा हमारे पास थीटा। ठीक है, तो हमारे पास ये होगी परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी, बेस की वैल्यू होगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 5 के बराबर, बेस है हमारे पास 12 के बराबर, और हाइपोटेन्यूज हमने निकालना। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होगी कि अगर हम इसके स्क्वायर को जोड़ दे तो हाइपोटेन्यूज के बराबर आ जाए। तो h की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी। ठीक है, तो h की वैल्यू आएगी हमारे पास 5 का स्क्वायर जमा में 12 का स्क्वायर। तो ये h के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, हाइपोटेन्यूज थ्योरम आपने पता होनी चाहिए। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 12 का स्क्वायर हो गया 144। तो 144 में अगर मैं 25 जोड़ दूँ तो 5 और 4 9 4 और 2 6 और 1 के बन जाएगा 169 के बराबर। और ये h की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर हटाकर रूट आ जाए तो ये आ गई 13 के बराबर। समझ गए।
तो हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 13, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 5। उसके बाद सिंपली आप आना कुछ नहीं करना, जो हमने फाइंड आउट करना है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, सीकेंड थीटा माइनस में कोसिकेंड थीटा, तो वैल्यू रखनी है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले अपने साथ है, तो हमें कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। तो जो साइन थीटा वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा की वैल्यू लिख देते, तो हमें परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज जो कि है 13 के बराबर, समझ गए। उसके बाद अगली वैल्यू जो हमारे पास है कोस थीटा, कोस की वैल्यू होती है बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारे पास 12, हाइपोटेन्यूज अपने पास 13, डिवाइडेड बाय में सीकेंट थीटा। तो देखो कोस का उल्टा होता है सीकेंट, कोस की वैल्यू बी बाई में एच, तो सीकेंट की वैल्यू हो जाएगी एच बाई में बी के बराबर। तो एच हमारे पास 13, बी हमारे पास 12 के बराबर। उसके बाद अगली जो दे रही है कोसिकेंट, कोसिकेंट होता है हमारे पास साइन का उल्टा, तो साइन हमारे पास पी बाई में एच, तो कोसिकेंट हो जाए एच बाई में पी के बराबर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 और परपेंडिकुलर है 5 के बराबर। तो हम सोल्व कर लेंगे, 12 और 5 17, तो ऊपर आ जाए 17 बाई में 13। नीचे क्या हुआ देखो, नीचे हमने ले लिया एलसीएम 60 के बराबर, क्योंकि 12 पंजे 60, तो 12 पंजे 60, 13 पंजे 65, अर्जुन के साइन में बीच में माइनस का साइन है इनके बीच में, ठीक है। 12 पंजे 60, 13 पंजे 65, मेरे ख्याल में ये होता होगा। तो ये 12 पे जाएगा 13 ना, फिर हम 12 तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो या 3 दूनी 6, 2 और 13, तो 6 और 5 और 1 156, तो 156 में था। अगर मैं 65 घटा दूँ तो 1 15 में तो 6 गए, ऊपर पास रह गया 5 और 4 9, तो माइनस का 91 बाई में 60 आ जाए नीचे, तो 17 बाई में 13 बाई माइनस में 91 बाई में 60 के बराबर, ठीक है। ये भी इसने 60 ने ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 13 नीचे मल्टीप्लाई कर, 17 बाई में 13 और ये ऊपर जाकर हो जाए 60 बाई में 19 के बराबर, वो भी सारा का सारा माइनस का, ठीक है। जो में कटता हो काट लो ना, इसी मल्टीप्लाई करके लिख दो, सिंपल अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो अगला अपने पास है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 देन फाइंड द वैल्यू 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा 5 साइन थीटा माइनस में 3 कोस थीटा। तो हमें पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले होता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपने जो समझना है वो समझाने की कोशिश करेंगे अपन, और कोई जल्दी नहीं है। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4/5 जो कि बराबर होता है पी बाई एच के। देखो ये साइन की वैल्यू है, ये दूसरी वाली कोस की वैल्यू होती है, और ये तीसरी वाली टेंजेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। तो साइन की वैल्यू पी बाई एच, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 4 के बराबर, और जो हाइपोटेन्यूज हुआ 5 के बराबर। तो बेस निकालना है, तो बेस कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के जमा में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, जो है कि 4 के स्क्वायर के बराबर। तो बेस का स्क्वायर किसके बराबर हो जाए, 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 4 का स्क्वायर 16, तो 25 में 16 के मेरे ख्याल में 9, तो बी का स्क्वायर क्या आ जाए √9 विच इज इक्वल टू में 3 के बराबर। यहाँ पे देखो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हो जाए ए प्लस बी में ए माइनस में बी और ए प्लस में बी। तो 5 में 4 का 1, 5 और 5 और 4 अपने पास 9, तो 9 एकम 9 हमारे पास यहाँ पे सीधा आ रहा था, तो इसका कंट्रोल करेंगे 3, तो हमारे पास वैल्यू आएगी। तो हमारे पास बेस आ गया 3, हाइपोटेन्यूज आ गया 5 के बराबर, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो है 4 के बराबर। तो सिंपल सी वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे जो कि है पी बाई एच, कोस थीटा की वैल्यू रख देंगे हम कितनी है, जो कि हमारे पास है बी बाई में एच, जो कि बेस हमारे पास 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू पी बाई में एच माइनस में 3 कोस थीटा, वो है 3/5। तो ये आपने इक्वेशन यहाँ पर सोल्व करनी है, आंसर अपने पास आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आप आगे चलते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जिसमें भाई टाइम लेने का बनता है ना उसे मैं टाइम लेंगे ज़्यादा, नहीं तो नेट वेस्ट करने की कोई अपनी इच्छा नहीं है आप लोगों की, ठीक है। तो मैं एक बार इसे नहीं रेज कर दो, 2 मिनट रख जाओ। उसके बाद क्वेश्चन ने पढ़ लो अपने आगे लेना। अगला क्वेश्चन हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू दे रखी है कि जो टेंजेंट थीटा वो है ए बटे में बी के बराबर, ठीक है, यह वाली चीज़। देन फाइंड साइन थीटा प्लस में कोस थीटा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, तो ये वैल्यू हमने निकालनी है। तो वह एक चीज़ तो हमें पता है कि भाई पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के बराबर है, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू पी बाई में बी के बराबर। तो जो टेंजेंट थीटा दे रखे है ए बटे में बी, तो वैल्यू किसके बराबर ये होता है, परपेंडिकुलर नीचे वाला है बेस के बराबर। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं छोटी सी, ठीक है। तो ए की वैल्यू जो हमारे पास परपेंडिकुलर है और जो बी है हमारे पास बेस है, तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाए √a² प्लस में बी स्क्वायर थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद हमने निकाली साइन थीटा प्लस में कोस थीटा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमने पता है पी बाई में एच के बराबर होती है, देखो पहली वाली चीज़ है। तो साइन थीटा हो जाएगी हमारे पास पी बाई एच, पी है हमारे पास ए, एच हमारे पास √a² प्लस में बी स्क्वायर, प्लस में कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है
बी बाय में एच, तो बी है हमारे पास बी, एच हमारे पास वो सेम ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बटे में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, वही नीचे ये चीज़ आ जाएगी अपने पास, माइनस में बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने सॉल्यूशन करना है इसका। सॉल्यूशन में अपने पास ये लेना है, कॉमन ले आएगा, ऊपर आ जाएगा अपने पास ए प्लस में बी और नीचे आ जाएगा ए माइनस में बी, और जो ये नीचे वाली चीज़ कॉमन आओगी ऊपर दाड़ देते नीचे वाले तक कट जाएगी यार। ठीक है, तो ऊपर आ गया ए प्लस में बी, नीचे आ गया ए माइनस में बी, तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा इसका सिंपल सा। उसके बाद अगले क्वेश्चन में देगा कोट थीटा की वैल्यू जो की देगी 3/4 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा 4 sin थीटा माइनस में 3 cos थीटा। तो कोट हमें पता है कि टेंजेंट का इन्वर्स होता है, टेंजेंट का इन्वर्स होता है कोट, और जो टेंजेंट होता है हमारे पास ये होता है पी बाय में बी के बराबर। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास पी बाय में बी, समझ रहे हो बात ना। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है छोटा सा अपना। ठीक है, तो कोट हमारे पास दे रखा है 3/4 के बराबर, तो कोट बराबर होता है बी बाई पी, क्योंकि टेंजेंट होता है पी बाई बी, तो ये हो जाए बी बाई पी जो कि है 3/4 के बराबर। तो बेस की वैल्यू कितनी है 3, परपेंडिकुलर कितनी है 4, तो ये कितनी हो जाएगी, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 का रूट हो जाए 5 के बराबर। तो ये आएगी हमारे पास सारी की सारी वैल्यू, थीटा बनेगा अपने पास ये। तो उसके बाद हमारे पास परपेंडिकुलर भी आएगा, बेस भी आएगा, हाइपोटेन्यूज भी आएगा, हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, बस हमें वैल्यू देखनी क्या निकालनी है। 3 sin थीटा प्लस में 4 cos थीटा 4 sin थीटा माइनस में 3 cos थीटा के बराबर। तो हमारे पास 3 sin थीटा, तो ये मैं यहीं करा देता हूँ, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी है भाई। साइन थीटा होता है पी बाय में एच के बराबर, पी हमारे पास क्या है 4/5 हो जाएगा, तो 3 गुणा में 4/5, तो ये पहली वैल्यू आ गई। उसके बाद कोस की वैल्यू होती है बी बाय में एच, बेस हमारे पास 3, एच हमारे पास 5, तो 3/5 और 4 गुणा में ये हमारे पास यहाँ पे है। उसी तरीके से फिर ये मल्टीप्लाई करेगा, तो आपने सिंपली मल्टीप्लाई करके सोल्व करनी है इक्वेशन। ऊपर बनेगी 12 का सेम, देखो बेस सेम है तो हो जाए 24/5, और 16 में तो 9 गया अपने पास रह जाएगा 7/5, 5 तो 5 गया 24/7 आ जाए इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन अपने पास इफ यहाँ पर दे रखा tan थीटा वाई, देन लिख रखे यहाँ पर, अगर यहाँ पर tan थीटा बराबर है 4/3 के बराबर, जो कि हमारे पास क्या है tan थीटा होता है p बाय में b के बराबर, परपेंडिकुलर बाय में बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 4 जो कि वो है, और जो बेस की वैल्यू होगी 3, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 का रूट हो जाए हमारे पास 5 के बराबर, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 5 के बराबर। तो हमें वैल्यू पुट निकालनी है 1 + sin थीटा प्लस में कोस थीटा, 1 + sin थीटा माइनस में कोस थीटा के बराबर। तो sin थीटा होता है हमारे पास p बाय में h, तो p बाय में h हो गया 4/5 प्लस में कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी b बाय में p जो कि हो जाए 3/5 के बराबर। यहाँ पर वैल्यू वाइज ने गलत कर रखी है, देखो 1 प्लस में sin थीटा की वैल्यू होती है p बाय में h, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 4 के बराबर जो कि हमारे पास ये दे रखा है, h हमारे पास 5 के बराबर। उसके बाद कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है b बाय में h होती है, b हमारे पास 3, और जो हाइपोटेन्यूज वो हमारे पास 5 के बराबर है। बटे में क्या करेंगे हम 1 प्लस में वो है sin थीटा माइनस में कोस थीटा जो कि 4/5 माइनस में 3/5 के बराबर। उसके बाद बेस सेम है तो ये जो अपने पास 1 प्लस में 4 और 3 7, 7/5, और ये हो जाए 4 में 3 गया 1, तो 1 प्लस में 1/5। ठीक है, तो हमारे पास ये एलसीएम ले लेते हैं दोनों साइड, ये हो जाए 7 और 5 12/5, और ये हो जाए नीचे 5 और 1 6/5 के बराबर। तो 5 तो 5 गया, ये काट दें 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा इसका आंसर, सिंपल सा है। ठीक है, तो 2 आ गया इसका आंसर। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद जो अगली वैल्यू दे रही है 3 cot थीटा इज इक्वल टू में 2 के बराबर। तो देखो हम इसको सिंपल सी सोल्व कर लेंगे कि भाई cot थीटा दे रखा है 3/2 के, तो 2 को हम यहीं रखते हैं, जो 3 मल्टीप्लाई है ना इसके नीचे आ गया यहाँ पर डिवाइड करा, तो cot थीटा की वैल्यू सिंपल सी बात हमने मेरा लगी 2/3 की है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू निकालूँ तो tan थीटा आपने कुछ नहीं करना 3/2 कर दो। यह पता हमने किसके बराबर होती है b बाय में p, या फिर इसने भी ले सकते हो b बाय में p या होता है p बाय में b के बराबर। तो वो बेस हमारे पास 2 आया, यहाँ से भी 2 आया, और परपेंडिकुलर 3 आया, तो हमारे पास ट्रायंगल बना लेंगे हम यहाँ पर कि हमारे पास बेस है 2 के बराबर और परपेंडिकुलर 3 के बराबर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2, और भाई सर 4 9 और 4 हो जाए अपने पास 13, तो जो हमारे पास तो यहाँ पर आ जाएगा √13 के बराबर। तो इस तरीके आसान तरीका बताता हूँ मैं को आपने। ठीक है, हमें ए वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास ये है 4 sin थीटा माइनस में 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय में 2 sin थीटा प्लस में 6 cos थीटा। ठीक है, क्या करते हैं पूरी की पूरी इक्वेशन हम cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर वाले ने भी नीचे वाले ने, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो हमारे पास इक्वल टू में क्या आएगी, तो 4 sin थीटा बाई में कोस थीटा आ जाए 4 tan थीटा, माइनस में 3 कोस थीटा बाई में कोस थीटा, तो माइनस का 3 आ जाए, सिंपल सी बात है। या 2 sin थीटा बाई में कोस थीटा हो जाए 2 tan थीटा, और प्लस में 6 कोस थीटा बाई में कोस थीटा हो जाएगा 6 के बराबर। तो tan थीटा की वैल्यू हमें पता है कि जो इसका इन्वर्स होता है कोट थीटा की 2/3, तो tan थीटा की 3/2 हो जाएगी। तो 4 × 3/2 माइनस में 3 और डिवाइडेड बाय में 2 × में 3/2 नीचा कर देते हैं और लगा प्लस में 6 के बराबर। तो इसे काटते हैं 2 × 2 = 4, 3 दूनी 6, 6 में तो 3 गए 3, और यहाँ पर 2 तो 2 गया 6 और 3 हो जाए अपने पास 9, तो अपने पास आंसर आ जाए 1/3 इसका आंसर। तो सिंपल सा किसी भी तरीके से आप इन्हें सोल्व कर सकते हैं। ये वैल्यू आप सीधी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, कोई सीधी दिक्कत वाली बात नहीं है। इनमें सारी वैल्यू sin थीटा की p/h, इसकी b/h, इसकी p/h, इसकी फिर b/h, ठीक है। तो ये वैल्यू भी पुट करके देख सकते हैं हम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास अगला tan थीटा = में दे देगा a/ में b के बराबर। तो देखो इसमें सही तरह वैसे सोल्व नहीं कर सकते। इसमें क्या करना हमने, सारे की सारी जो इक्वेशन है ना कोस थीटा से डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन ऊपर भी कोस थीटा डिवाइड नीचे भी कोस थीटा से डिवाइड। हमने भी रहा कि भाई अगर साइन थीटा को हम कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टेंजेंट थीटा बनेगा, सिंपल सी बात है। साइन थीटा को कोस थीटा डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट थीटा बनेगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन अब पूरी पूरी कोस थीटा डिवाइड कर दो, तो ये बन जाए a sin थीटा बाई कोस थीटा हो जाए a tan थीटा, माइनस में b कोस थीटा बाई में कोस थीटा, तो ये खाली भी रह जाएगा, ठीक है। नीचे a sin थीटा बाई में कोस थीटा, तो ये हो जाए a tan थीटा, प्लस में b कोस थीटा बाई में कोस थीटा, तो b इसकी तरह ऊपर वाले की तरह बिल्कुल सेम। इसमें हम क्या कर रहा है, पूरी पूरी इक्वेशन कोस थीटा से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई नीचे दोनों, मतलब ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों साइड डिवाइड कर दिया। तो tan थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे, tan थीटा की वैल्यू देंगे a/ में b माइनस में b, वो a/ में b फिर माइनस में b के बराबर। तो इस नाक हम देखो हम सोल्व करेंगे, हो जाए a² में b माइनस में b, नीचे भी a² बाय में b माइनस में b, सॉरी ऊपर मेरे ख्याल में भाई नीचे प्लस का ऊपर माइनस का, ठीक है। ये साइन का एक बार ध्यान रखना, ऊपर माइनस का नीचे दे रखा प्लस का, ठीक है। तो हमने ले लेना दोनों साइड एलसीएम, ये एलसीएम आएगा इसका भी b, तो हो जाए a² माइनस में b² डिवाइड बाय में इसका भी b एलसीएम आ जाए तो b डिवाइड 1, ये हो जाएगा a² प्लस में 1 ने b ने 1 तक करेंगे तो b आएगा, b ने b तक मल्टीप्लाई करो तो b², तो b तक b कट गया। a² माइनस में b² की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, तो इसने आकर सोल्व नहीं करेगा, तो a² माइनस में b² डिवाइड बाय में a² प्लस में b², तो इस तरीके से सोल्व कर दिया। a² बाय b² ने भी हम खोल सकते हैं a माइनस में b a प्लस में b में, ठीक है। इस तरीके से भी आप सोल्व करते हैं, लेकिन यहीं तक कर रखा है तो ये हमारे पास आंसर हो जाए यहाँ तक इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देगा tan थीटा = में √2 माइनस में 1 के बराबर। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, tan थीटा देगा √2 माइनस में 1 के बराबर, tan थीटा = में √2 माइनस 1 के बराबर। तो tan थीटा की वैल्यू हमें पता है कि p होता है p/ में b के बराबर, तो इसके बाद नीचे 1 ले लेते हैं हम। तो हमारे पास ये बन गया अपने पास ट्रायंगल। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है √2 माइनस 1 और बेस की वैल्यू है 1, तो मैं हाइपोटेन्यूज की निकाले, तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो गया √2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर जो गया 1 के स्क्वायर के बराबर। तो √2 माइनस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर ये बनेगा फॉर्मूला a माइनस में b के होल स्क्वायर के बराबर, जो कि होता है a² प्लस में b² माइनस के 2ab प्लस में 1 ऐसे कैसे, तो क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है। तो 2 और 1 3 और जमा में हो जाए h का स्क्वायर = में 2 और 1 3 और 1 4 माइनस में 2√2 के बराबर। तो h की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस में 2√2 का अंडर रूट। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिख देते हैं 4 माइनस 2√2 का अंडर रूट। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई, तो हमें निकालेंगे साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू पता है कि p होते हैं p/h और जो कोस थीटा होती है b/h के बराबर। तो वैल्यू रख देंगे, p/h की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय में 4 माइनस में 2√2 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू हमारे पास 1 है और h की वैल्यू है 4 माइनस में 2√2 के बराबर। उसके बाद ऊपर तो आ गया √2 माइनस में 1 और नीचे 4 माइनस में √2 और 4 माइनस √2, तो इसका स्क्वायर हो जाए हमारे पास 4 माइनस में 2√2 का सारे का अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर तो ऊपर वाली रूट कट जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इसके बाद हम क्या करें, जो √2 माइनस 1 उसको ऊपर कैसे रहने देते हैं। तो पहले हम देखो नीचे 2 कॉमन ले लें, तो हमारे पास बनेगा 2 माइनस में, देखो 2 नीचे तो कॉमन लिया तो हमारे 2 बच गया, यहाँ पर बचेगा बने बस √2 खाली, ठीक है। उसके बाद ये √2 माइनस 1 तो ऊपर है कैसे है, तो 2 इव हम √2 और कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास √2 यहाँ पर निकाल दिया, तो हमारा √2 बने और ये जो बन गया यहाँ पर बन गया माइनस का। तो इस तरह सीधा कट जाए ऊपर वाली, तो नीचे क्या बचेगी 2√2 के बराबर हमारे पास बच जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जिसने हम क्या लिख कर सकते हैं, इसने भी रैशनलाइज और करते हैं। 2√2 को हम √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 से डिवाइड कर देते हैं, वो बनेगा √2
और रूट टू हो जाए हमारे पास 2 के बराबर, 2 2 हो जाएगा 4, तो √2 डिवाइडेड बाय में 4 इसका हो जाएगा आंसर। यहाँ पे भी छोड़ सकते थे अगर ऑप्शन में दे रखा है तो। उसके बाद अगला दे रखा टेंजेंट थीटा की वैल्यू दे रखी है 21 बाय में 20 के बराबर। ठीक है, वैल्यू निकालनी मैंने 1 माइनस में साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा प्लस में कोस थीटा की वैल्यू के बराबर। वो है कुछ नहीं ना, ये हमारे पास जो वैल्यू दे 1 माइनस में साइन थीटा प्लस में कोस थीटा डिवाइडेड बाय में 1 प्लस में साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। ऊपर वाली इक्वेशन में भी कोस थीटा डिवाइड कर दो, नीचे वाली इक्वेशन में भी कोस थीटा डिवाइड कर दो, तो ये बन जाता है 1 बाय में कोस थीटा अपने पास। ठीक है, 1 बाय में कोस थीटा, 1 बाय में कोस थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट थीटा के बराबर, क्योंकि सीकेंट थीटा इसका इन्वर्स हो यार। और 1 माइनस में ये हो जाएगा साइन बाय कोस टेन थीटा प्लस में कोस बाय कोस हो जाएगा 1 के बराबर है। उसके बाद 1 बाय में कोस हो जाएगा वही सीकेंट थीटा प्लस में साइन बाय कोस होगा टेन थीटा प्लस में कोस बाय कोस हो गया 1 के बराबर। ये टेन थीटा की वैल्यू हम सिंपल रख सकते हैं और सीकेंट की बाय हमने यहाँ पर निकालनी जरूरी पड़ेगी। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने डायग्राम बना लिया, ये होता है हमारे पास p बाय में b के बराबर। परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 20 और जो बेस की वैल्यू होगी 21, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400, 21 का स्क्वायर हम करके देख लेते हैं, तो 1 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 1 4 4 4 1। ठीक है, तो ये 1 आ गया 4 और 8 4 सॉरी 4 4 8। ठीक है, ये बनेगा √29 का। ठीक है, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी 29 के बराबर। अब हमने एक चीज़ का बेरा कि भाई कोस जो होता है हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, जो कोस की वैल्यू होती है b बाय में h के बराबर कोस की, तो सीकेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी h बाय में b के बराबर। सिंपल सी बात है, तो h की वैल्यू क्या है हमारे पास 29 और b की वैल्यू क्या है 21, सॉरी माइनस में फिर टेन थीटा की वैल्यू हमें पता है 20 बाय में 21 के बराबर प्लस में 1। उसके बाद है सीकेंट थीटा जो कि हमारे पास है 29 बाय 21, टेन थीटा की वैल्यू 20 बाय 21 प्लस में 1 के बराबर। तो यहाँ पर बनेगा 29 में 20 के 9 बाय में 21 जमा में 1 बटे में हो जा 29 ही हो जा भाई सब 9 और 4 21 प्लस में 1 के बराबर। तो काट देते 3 3 3 सते 21 सतुस्ते 49 7 21। ठीक है, तो 3 बाय में 7 जमा में 1 और नीचे है 7 बाय में 3 जमा में 1, तो ये तो ऊपर आ जाए 10 बाय में 7 और नीचे आ जाए अपने पास 10 बाय में 3 के बराबर। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 3 बाय में 10 जो कि 10 से 10 कट जाए तो वैल्यू आएगी 3 बाय में 7 के बराबर, तो 3 बाय 7 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो अपने पास कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 13 बाय में 12, फाइंड द वैल्यू 1 माइनस में 2 साइन थीटा प्लस में 3 कोस थीटा 1 प्लस में साइन थीटा माइनस में 2 कोस थीटा के बराबर। देखो हमें पता है कि जो कोसेकेंट थीटा है वो हमारे पास क्या है, साइन का इनवर्स है, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 12 बाय में 13 के बराबर, जो कि बराबर होती है p बाय में h के बराबर। p परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 12, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी 13, 13 का स्क्वायर 169 माइनस में 144। ठीक है, तो 9 में 4 गए 5 है में तो 4 गई 2 के बराबर, जो कि आ जाए हमारे पास बेस की वैल्यू 5 के बराबर। उसके बाद कुछ नहीं करना, बस सिंपल वैल्यू पुट करें। साइन थीटा की वैल्यू p बाय में h के बराबर जो कि आ जाएगी 12 बाय 13 जमा में 3 इंटू में कोस थीटा की वैल्यू b बाय में जो कि आ जाएगी 5 बटे में सॉरी b बाय में 5 बटे में 13 के बराबर। और नीचे आ जाए 1 प्लस में साइन थीटा वही 12 बाय 13 माइनस में 2 गुणा में कोस थीटा की वैल्यू 5 बाय में 13 के बराबर। तो ये सोल्व कर लेना, अपना इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। उसके बाद कोस थीटा इज इक्वल टू 3 बाय 5 दे रखा है, तो कोस की वैल्यू हमें पता है कि b बाय में h के बराबर होती है, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो कोस की वैल्यू होगी b बाय में h, तो बेस की वैल्यू है 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5, तो बेस की वैल्यू होगी 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर 25 में 3 हो गए 16, 16 का रूट हो जाए 4, तो परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास 4, बेस आ गया 3, उसके बाद हाइपोटेन्यूज आ गया 5 के बराबर। ठीक है, इस तरीके से परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है और हमारे पास हाइपोटेन्यूज 5 के बराबर है। उसके बाद वो है साइन थीटा की वैल्यू p बाय में h, p परपेंडिकुलर है हमारे पास 4 बाय में 5, कोट थीटा हमारे पास क्या होता है 10 का उल्टा, 10 की वैल्यू कहते हैं p बाय में b के बराबर। p है हमारे पास 4, b है हमारे पास बेस की तरह 3, कोट की वैल्यू करनी तो इसका उल्टा कर दो 3 बाय में 4 हो जाएगा, सिंपल सी बात थी। ठीक है, उसके बाद 10 थीटा हुआ p बाय में b जो कि हो जाए 4 बाय 3 के बराबर। सिंपल ही है, क्वेश्चन में सोल्व कर लो आंसर आ जाए अपने पास इसका भी। कोसेकेंट थीटा अगली वैल्यू दे रखी है 2 के बराबर, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू में 2, तो साइन की वैल्यू हम बता सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय
इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो हमें पता लगे भाई साइन थीटा की वैल्यू 1/2, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 देखो कितने पर आ रहा है। साइन थीटा की वैल्यू होती है 30 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू हमने पता लगी 30 डिग्री अपने आप। अगर आपने टेबल बढ़िया डाल याद है तो सिंपल कुछ नहीं करना, थीटा की जहाँ 30 डिग्री पर तो हो जाए tan 30 प्लस में साइन 30 बटे में 1 प्लस में कोस 30 के बराबर। ठीक है, tan 30 की वैल्यू किसके बराबर है अपने पास 1/√3। ठीक है, 1/√3 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि 1 में है ना ये tan थीटा, प्लस में साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और 1 प्लस में कोस 30 की वैल्यू किसी के बराबर हो जाएगी अपने पास √3/2 के बराबर। देखो ये सारी सिंपल वैल्यू आ रही है ना यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, अगर नहीं ये करना तो क्या है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 जो कि बराबर होता है p/h के बराबर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 1 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है, तो 2 के स्क्वायर में से जो कि हमारे पास हो जाए 4 में तो 1 हटा देंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर उसके स्क्वायर के बराबर आ जाए। 4 में तो 1 गया 3 का रूट कर दो अपने पास √3 आ जाए इसका बेस। ठीक है, उसके बाद tan थीटा की वैल्यू पुट करनी ना, p/b के बराबर, p है हमारे पास 1 और b है हमारे पास √3, तो 1/√3 आएगा। साइन थीटा p/h, तो p है हमारे पास 1, h हमारे पास 2, तो 1/2 आ गया, प्लस 1 प्लस में कोस थीटा की वैल्यू b/h, तो b है हमारे पास √3 और h की वैल्यू है 2 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे में सोल्व करनी है आगे। तो सोल्व किस तरीके से करेंगे, तो ये पहले तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये ऊपर जा गए तो बन जाए सीधा √3 के बराबर। √3 प्लस में ये 1/2 इसके नीचे चला जाएगा, तो ये अपने पास बन जाएगा 1/2, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो बन जाएगा 2 प्लस में √3, ये 2 नहीं ऊपर खंदा दो, ये इस तक कट जाएगा, तो ये बन जाएगा √3 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में √3 के बराबर। तो इसका एलसीएम लेंगे तो अपने पास बनेगा 2 प्लस में √3, अब इसका 1 डिवाइड करेंगे, इसने 1 है तो हमारे पास ये सीधा आ जाता है √3, 2 प्लस में √3 प्लस में 1 के बराबर, तो ये आएगा अपने पास 2√3 प्लस में 3 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय में 2 प्लस में √3 के बराबर, तो ये आ जाएगा 2√3 प्लस में 4 डिवाइडेड बाय में 2 प्लस में √3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ऊपर वाले में 2 कॉमन लूँ तो बनेगा √3 प्लस में 2, और नीचे भी वही √3 प्लस में 2 है। इसने देखो 2 प्लस √3 लिखो है, √3 प्लस 2 ये बात एक है, तो काट देंगे तो आंसर आ जाए हमारे पास 2 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आया है, बिना क्यों कर रखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इसका सोल्यूशन बढ़िया। तो एक बार दोबारा होता है, तो 1/1 √3 था, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करा तो √3 बन गया। अब इसको 1/2 को हम नीचे ले आए, और ये बनाया 2 प्लस में √3 एलसीएम लेने के बाद, जो इसका 2 वाला था ना ये ऊपर चला गया, और ये नीचे वाला 2 ये यहाँ पर आ गया, तो 2 तो 2 कट गया, फिर इसका हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास सिंपली यहाँ पर कॉमन लेगा, सोल्व हो गया क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है अपने पास भाई अगला, कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है 3/4 के बराबर। कोट थीटा 3/4 और tan की वैल्यू बना लो सीधी 4/3, ये किसके बराबर होते हैं p/b के बराबर, तो परपेंडिकुलर आ गया अपने पास 4 बेस आ गया 3, तो 4 का स्क्वायर 16, इसका 9, 25 का रूट होता है 5 के बराबर, तो 5 4 3 आ गया हमारे पास ट्रिपलेट ही। उसके बाद सीकेंड थीटा की वैल्यू हमें पता है कि सीकेंड थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस होता है हमारे पास b/h, तो सीकेंड की वैल्यू क्या हो जाएगी h/b, जो कि आ जाएगा अपने पास h है हमारे पास 5, b है अपने पास 3। ठीक है, माइनस में कोसिकेंट होता है साइन का उल्टा, साइन की वैल्यू हमें पता है p/h, तो हो जाएगा h/p के बराबर। तो h है हमारे पास 5 और b है हमारे पास 3 के, सॉरी h/p। ठीक है, साइन की वैल्यू होती है p/h परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज बाय में परपेंडिकुलर हो जाए तो हो जाए 5/4 के बराबर। इसी तरीके फिर वो है 5/3 जमा में 5/4, तो इसका रूट है, ये सोल्व कर लेना अपने आप। एलसीएम आएगा 12, 3 चौके 12, 5 चौक 20, 4 3 12, 5 3 15। ठीक है, तो ये वो सिंपल 3 चौके 12, ये अपने पास आ जाएगा 3 चौके 12, 5 चौक 20 और 15, 12 तो 12 काट दो, 15 ये 5 आ गया, यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास 35, 5 7 35, 1/7 हो जाएगा इसका आंसर। और ऊपर के पूरे का अंडर रूट है तो अंडर रूट हमने लिख देनी। उसके बाद देखो साइन थीटा दे रहेगा a/b के बराबर, तो हमने वो p/h होती है इसकी वैल्यू, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास a, अरे हाइपोटेन्यूज हो गया b के बराबर, यहाँ पर जो दे रखा है, तो बेस किसके बराबर आएगा b² माइनस में a²। कैसे आया,
परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास ए, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है बी। तो हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है ए का स्क्वायर जमा में बी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर रूट चला जाएगा इज इक्वल टू में बी का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो इसका अंडर रूट हो जाता है। वैल्यू हमारे पास इस तरीके से आई है। उसके बाद कुछ नहीं करना, आपने सीकेंड थीटा की वैल्यू पढ़नी है टेन थीटा की। सीकेंड थीटा हो जाए हमारे पास कोस का उल्टा जो क्या है बी माए तो आ जाएगा एच बाय में बी के बराबर ही हो जाए पी बाय में बी के बराबर। तो दोनों वैल्यू रख देना, एच बाय में पी हो जाए अपना बी बाय में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पी बाय में बी हो जाए परपेंडिकुलर हमारे पास ए और बेस हमारे पास ये से सिंपल है। ये बेस सेम है, ऊपर वाली चीज़ ऐड हो जाएंगी। उसके बाद बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अपना फॉर्मूला भी रहा है बी माइनस में ए बी प्लस में ए, ठीक है। तो जो b प्लस में a नीचे वाला रूट का है ना ऊपर वाले तक कटेगा तो ऊपर b प्लस में a रूट बन जाएगा और नीचे b माइनस में, तो पूरे के ऊपर आ गया रूट, ठीक है। b प्लस में a b माइनस में a, इस तरीके से अपन सोल्व करना है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन अपने पास है कोट थीटा इज इक्वल टू में 7/8 के बराबर दे रखा है। 1 प्लस में साइन थीटा 1 माइनस में साइन थीटा 1 प्लस में कोस थीटा 1 माइनस में साइन थीटा। ये देखो इस क्वेश्चन को भी दो तरीके हैं करने के भी। कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8, तो टेंजेंट थीटा हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 8 बाय में 7 के बराबर, जो कि होता है पी बाय में बी परपेंडिकुलर हमारे पास 8 के बराबर और जो बेस है हमारे पास है 7 के बराबर। तो 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, ऐड करेंगे 113 रूट आ जाएगा। ये अपने आप कर लेना है चीज़, ठीक है। उसके बाद हमें देखो एक अगर मैं ए मान लूँ 1 को, ए प्लस में बी ये बन रहा है और ये बन रहा है ए माइनस में बी, अगर बी को साइन थीटा मान लूँ मैं, ठीक है। तो ये पर ए प्लस बी ए माइनस में बी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर जो कि 1 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो एक बता दूं मैं आपको फॉर्मूला, मैंने आपको अगर मैं वीडियो देख रहे हो अगर 10th क्लास की वीडियो देखी है ना जो मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा था, तो आपको इन फॉर्मूला का सारा का पता लग जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर हमेशा, ठीक है। तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाए, देखो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर वहाँ जाएगा माइनस करेगा तो कोस स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाए। जो ऊपर वाली वैल्यू है बन जाएगी हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। उसी तरीके से नीचे वाली ए प्लस में बी ए माइनस बी हो जाए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 कोस स्क्वायर थीटा ने उड़ा ले जो ये बन जाए साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। कोस बाय में साइन होता है हमारे पास, साइन बाय कोस तो हो जाए टेंजेंट के बराबर, तो कोस बाय साइन कितना हो जाएगा हमारे पास कोटेंजेंट के बराबर, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना था, आपने कोट की वैल्यू दे रखी थी, बस हमने इसका स्क्वायर करना था। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर हो जाए 64, तो 49 बाय में 64 हो जाता है इसका आंसर, सिंपल सा। नहीं तो आपने क्या करना पड़ेगा, इनकी वैल्यू एक एक करके हमने पुट करनी पड़ेगी, इस तरीके से आपने सोल्व करना पड़ेगा। उसका जो अगला क्वेश्चन दे रखा वो दे रखा हमारे पास सीकेंड थीटा की वैल्यू दे रखी है 5 बाय में 4 के बराबर। तो सीकेंड जो होता है हमारे पास होता है कोस का उल्टा। अगर मैं कोस की वैल्यू निकालूँ तो कोस की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 4 बाय में 5, जो कि होता है बी बाय में एच के बराबर। तो बेस दे रखे हमारे पास 4 और हाइपोटेन्यूज दे रखे 5 के बराबर। तो बेस हमारे पास 4 हाइपोटेन्यूज है 5 के बराबर, तो 5 का स्क्वायर हो जाए 25, 25 में तो 16 गए 9 का रूट हो जाए 3 के बराबर। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास 3 के बराबर। तो मैं सिंपल सी वैल्यू है साइन की वैल्यू पुट कर दो, साइन की कोस की ये सारी वैल्यू पुट करनी है। तो साइन की वैल्यू हो जाएगी पी बाय में एच, जो कि 3/5 और इसका फिर क्यूब कर देना 27 बटे में 125, क्योंकि 5 का क्यूब 125। उसी तरीके से कोस बी बाय में एच जो कि हमारे पास दे रखा है 4 बाय में 5 के बराबर। तो ये वैल्यू हमने सोल्व करनी सिंपल है, आप भाई अपने आप कर लेना। सोल्व वाला पार्ट मैं आपका नहीं कराऊंगा, नेट वेस्ट आपका नहीं कराना मैंने। उसका जो क्वेश्चन नंबर है अगला पे चलते हैं पेज नंबर 7 पे। टेंजेंट थीटा की वैल्यू दे रखी है 2 बाय में 1। टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमने पता है कि किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय में बेस के बराबर होगा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है, बेस की वैल्यू 1 है। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4, बेस का स्क्वायर 1, ये हो जाए 5, इसका अंडर रूट हो जाए हमारे पास हाइपोटेन्यूज के बराबर, ठीक है। तो तीनों वैल्यू पता लगी, हमने वैल्यू पुट करनी है। साइन थीटा की वैल्यू होती है पी बाय में एच जो कि है 2 बाय में √5 के बराबर, प्लस में कोस की वैल्यू होती है बी बाय में एच, बी है हमारे पास 1 बाय में √5 हो जाएगा। उसके बाद साइन की वैल्यू वही पी बाय में एच 2 बाय में √5 का क्यूब, तो 2 बाय में √5 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाए 8, √5 का क्यूब करेंगे तो √5 का अगर स्क्वायर करूँ तो हमारे पास 5 के बराबर, और फिर एक और पावर ला दो तो √5, तो 5 √5 हो जाए हमारे पास इसका वैल्यू, ठीक है। तो 8 बाय में 5 √5 हो जाएगा इसका 2 बाय में √5 का क्यूब, प्लस में कोस का क्यूब, कोस हमारे पास बी बाय में 1 बाय में 5 √5 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 2 है तो 2 हमने ऐसे कैसे रख देना, प्लस में 7 कोस पर 7 डिवाइडेड बाय में 1 बाय में √5 के बराबर, ठीक है। तो √5 सारे में कॉमन आ रहे हैं, तो जो इसका एलसीएम आएगा वो हमने लेना 5 √5 के बराबर। यहाँ पे 5 √5 आ गया, यहाँ पे देखो 5 √5 तक कट जाएगा तो 5 वगैरह 7 5 35 आ गया। यहाँ पे 8 2 ये ऐसे कैसे रहेगा, ऊपर ये अपने पास √5 ऐसे ही है, तो 8 2 10 सॉरी 8 दूनी 16 16 और 5 अपने पास 21, तो ऊपर बनेगा 21 √5 और नीचे बनेगा 8
सॉरी 35, 8 और 2 10 और 35 और 10 हो गया 45 बाय में ये बनेगा 21 बाय में √5 डिवाइडेड बाय में 45 बाय में 5√5 के बराबर। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया जो बन जाएगा 5√5 बटे में 45। तो इसने काट दो तो √5 तो √5 तो 5 नहीं 45, 3 3 9 3 7 21 तो 7/3 हो जाएगा इसका आंसर। तो उसके बाद एक बार इसमें बेसिक सी टर्म बता दी, पहले बतानी चाहिए थी, बाद में बता रखी, कुछ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको पहले बता दी। जो 10th क्लास का मैथ है अगर वो आप देख का ही हो तो आपने ये चीज़ देखनी है कि साइन कोस और ये दे रखी है हमारे पास, ये कुछ डेरिवेशन दे रखी है। तो कोसिकेंट हमें पता है कि भाई साइन का उल्टा होता है, तो ये कैसे प्रूव होया, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसिकेंट थीटा दे रखा है तो 1 बाय में साइन थीटा हो जाएगी वो भी, क्योंकि कोसिकेंट का किसके बराबर होता है 1 बाय में साइन के बराबर, तो साइन कट जाए तो 1 के बराबर आएगा, तो ये उस प्रूव हो गया। उसके बाद कोस डॉट में सीकेंट, तो सीकेंट किसके बराबर होता है 1 बाय में कोस, तो कोस गया 1 के बराबर है। 10 मल्टीप्लाई है कोट, तो कोट किसके बराबर होता है 1 बाय टेंजेंट थीटा काट दो 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये तब होगा जब इनका एंगल सेम होगा, वह पावर सेम होगी। ठीक है, एंगल सेम होगा जब, ये तो यहाँ पर थीटा लिख रखा है, थीटा सेम, ये भी थीटा सेम, ये भी थीटा सेम। उसी की तरीके से अगर पावर भी सेम है तो हम इसको भी काट देंगे, तो ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसमें भी। उसके बाद देखो साइन थीटा क्या होता है हमारे पास 1 बाय में कोसिकेंट, कोस होता है 1 बाय में साइन सीकेंट, और टेंजेंट होता है हमारे पास 1 बाय में कोटेंजेंट थीटा के बराबर। उसके बाद बेसिक आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये भाई बेसिक करा रहे हैं बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं करना, आपने सिंपल है फॉर्मूला याद रखना कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के बराबर। इसकी कोई डेरिवेशन ना पूछा भाई, डेरिवेशन काट दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। उसी तरीके से अगर मैं कोस स्क्वायर करूँ वहाँ ले जाऊँ तो ये बन जाए 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा जो कि बराबर आएगा साइन स्क्वायर थीटा के। तो इस तरह हमने डिराइव कर रखे हैं दोनों के दोनों फॉर्मूले, तो टेंशन लेने की बात नहीं, बस एक याद कर लो, इसके बाद अपने आप डिराइव कर लेंगे इसने आगे बढ़ा दो। तो उसके बाद है अपने पास एच स्क्वायर अपन बताया परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर होता है एच के स्क्वायर के बराबर। अगला जो फॉर्मूला बनेगा अपने पास वो बनेगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आपने 3 फॉर्मूले याद करने हैं, पहला तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, अगला है 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये नोट कर लेना। और इसका अगला जो बनेगा इसने देखो माइनस करके लिख ले, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोट स्क्वायर ना वहाँ ले जाओ तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर बन जाए, क्योंकि यहाँ पर माइनस करेगा आगे। अरे कोट स्क्वायर थीटा की फॉर्म में निकालना तो 1 वहाँ जाकर माइनस करा तो हो जाए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 के बराबर। अगर स्क्वायर हटाओगे तो इसका अंडर रूट हो जाए, तो ये मतलब ये डिराइव कर सकते हैं 1 प्लस में कोट, बस ये याद रखना 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो एक भाई वह वीडियो देख लो एक बार 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि सारा का सारा बेसिक दे रखा है उसमें और मैंने बेसिक क्लियर करवा रखा है उसमें। ठीक है, तो वो देख लेना, उसके बाद आपने दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अगला एक फॉर्मूला 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर, ये वाला। ठीक है, एक हो गया 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, एक हो गया 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में सीकेंट स्क्वायर थीटा, रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा से मजाना इज इक्वल टू में 1 के बराबर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये 3-4 फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। उसके बाद आप चलेंगे आगे, ये फॉर्मूले यहाँ पे हो गए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा यही साइड ले जाओ इज इक्वल टू में सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस टाइप में हम इनको लिख सकते हैं। उसके बाद साइन थीटा बाय कोस थीटा में पता है कि टेंजेंट थीटा के बराबर होता है, कोटेंजेंट क्या होता है कोस बाय में साइन, टेन का उल्टा हो जाएगा सिंपली। ठीक है, साइन बाय कोस था टेन के बराबर, तो कोस बाय साइन हो जाएगा कोटेंजेंट के बराबर, क्योंकि टेंजेंट थीटा इनवर्स होता है 1 बाय में कोटेंजेंट का। ठीक है, बराबर होता है 1 बाय में कोट के बराबर। उसके बाद जो अगले फॉर्मूले ये है अपने पास साइन ए प्लस में बी के, साइन ए प्लस में बी, जैसे कोई भी एंगल आ जाए अपने पास साइन 45 प्लस में 90, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, बीच में साइन माइनस का आ जाए। दूसरा साइन ए माइनस में बी, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला सेम रहेगा, बस इसमें बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। अगर कोस के केस में क्या आएगा, कोस वाले इकट्ठे हो जाए, कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस में बी हो कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी, इसमें साइन का इनवर्स सॉरी प्लस वाले में माइनस आ गया, माइनस वाले में प्लस आ गया, और जो कोस वाली टर्म कट्ठी साइन वाली टर्म कट्ठी, साइन वाले में अलग अलग, और जो साइन था वो प्लस वाले में प्लस माइनस वाले में माइनस, इसमें प्लस वाले में माइनस और कोस वाली टर्म कट्ठी और साइन वाली टर्म कट्ठी, माइनस में प्लस प्लस में माइनस। उसके बाद टेंजेंट ए प्लस में बी का फॉर्मूला है टेंजेंट ए प्लस में बी 1 माइनस में टेन ए टेन बी के बराबर। और जो अगला है टेन ए माइनस में बी, तो टेन ए माइनस में बी 1 प्लस में टेन ए टेन बी।
तो टेंजेंट वाला तो सिंपल सा है, टेंजेंट ए प्लस में बी इज इक्वल टू में ए प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी अलग अलग करके लिख देंगे और नीचे -1 माइनस टेन ए टेन बी, मतलब इसका अपोजिट साइन प्लस वाले के नीचे ये भी इसमें है एन ए माइनस में टेन बी हो जाएगा और नीचे प्लस का साइन 1 प्लस में टेन ए टेन बी। तो उसके बाद टेन ए प्लस में भी टेन ए हो गया अपने पास, दोनों के दोनों फॉर्मूले कोट वाले भाई लिख लेना। अब याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर जितना बचा जाएगा मैं आपको बचाऊंगा, आपके शॉर्टकट बताऊंगा उस टाइम पे जब कोट वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और नहीं तो एक बार सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी फॉर्मूले सारे के सारे एक बार नोट करते चलो, ठीक है। कोट ए कोट बी का हो जाएगा कोट ए कोट बी -1 कोट बी प्लस में कोट ए, देखो इसका उल्टा हो जाता है, मतलब एक तरीका का है, ठीक है। कोट ए ये जो 10 में था ना इसका उल्टा कर देते हैं कोट टेंजेंट में, क्योंकि टेंजेंट का उल्टा कोट टेंजेंट होता है। तो ये जो कोट ए प्लस में बी है नीचे आ जाएगा 1 माइनस में कोट ए कोट बी, ठीक है। ये कोट ए माइनस बी है तो कोट ए माइनस में बी कर देते हैं यहाँ पे, कोट बी माइनस में कराया सॉरी, ठीक है। कोट बी माइनस में यार वे 1 प्लस में कोट ए, बिल्कुल टेंजेंट वाले का उल्टा दे रखा है इसमें। उसके बाद जो अगला मैंने फॉर्मूला देखा देखो साइन ए प्लस में बी का, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, अगर इनका ए और बी एंगल सेम हो, मतलब यो भी थीटा हो, पहले वाला ए बी और जो भी दूसरा वो भी थीटा हो, तो थीटा प्लस में थीटा हो जाए 2 थीटा के बराबर। तो साइन 2 थीटा यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा भी साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा साइन थीटा मतलब उल्टा है, तो इसका डबल हो जाए 2 साइन थीटा कोस थीटा, समझ लो साइन थीटा कोस थीटा, ये तो हो गया 1, ये भी साइन थीटा कोस थीटा है तो 1 और 1 हो जाए 2, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा बन गए। तो हमारे पास साइन 2 थीटा को हम 2 साइन थीटा कोस थीटा भी लिख सकते। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ये भी आप नोट कर लो। उसके बाद कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी, इसमें अगर हम थीटा की वैल्यू सेम रखें तो ये हमारे पास हो जाएगा कोस 2 थीटा और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पर एंगल सेम होगा तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू रखे तो कौन से फॉर्मूले से, वो वाला जो फॉर्मूला अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 के बराबर जो होती है, ठीक है। कोस स्क्वायर की वैल्यू रखी थी 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, तो होगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन की जगह अगर वैल्यू हम कर रहे हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर तो ये बन जाएगा 1 माइनस में और ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 के बराबर, ठीक है। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कोस 2 थीटा की वैल्यू आ गई 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 या फिर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, समझ गए बात। तो ये भाई बेसिक फॉर्मूले हैं क्लास 10th के। उसके बाद चलते हैं आगे। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री करनी भाई है तो याद करने पड़ेंगे आपको बिल्कुल। तो ये हमारे पास फॉर्मूला लिख दिया, इसका निचोड़ कोस 2 थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगर साइन की वैल्यू रखते हैं तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा है, फिर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 के बराबर हो जाता है। उसके बाद जो अगला फॉर्मूला है टेंजेंट 2 थीटा का, जो कि डिराइव किया गया साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय में 1, तो 1 की जगह आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें ये बराबर किसके होता है 1 के बराबर होता है। ये दोनों साइड कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड भी कर दिया, दोनों साइड न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी, तो इसको कोस स्क्वायर से करेंगे, नीचे वाले को कोस स्क्वायर से करेंगे। तो साइन स्क्वायर बाय में कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर बाय में कोस स्क्वायर 1, तो नीचे ऊपर आएगा 2 साइन बाय में कोस, एक कोस तो साइन के नीचे ले लो, साइन बाय में कोस हो जाएगा 10 और कोस तक कोस कट जाएगा, एक कोस तो ये काट दो, साइन बाय में कोस हो जाएगा 10, तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय में 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 1 के बराबर। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा 10 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू में 2 साइन थीटा कोस थीटा, जो कि मैंने पहले निकाला था इज इक्वल टू में 2 tan थीटा 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा के बराबर। ये जो अगला फॉर्मूला बनाना है कोस 2 थीटा से, कोस 2 थीटा में पता है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो जा कोस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और जो 1 है हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर को हमें कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है, तो ये कट जाए हो जाए 1 माइनस में 10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन बाय में कोस 10 होता है, साइन बाय में कोस 10 और ये हो जाए कोस बाय में कोस कट जाए 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। तो ये किसकी वैल्यू के बराबर है कोस 2 थीटा के बराबर। ठीक है, अगला फॉर्मूला आ गया अपने पास ये। तो जो कोस स्क्वायर 2 थीटा का जो फॉर्मूला बना पहले तो बना ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा बना 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद बना 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और उससे अगला बना 1 माइनस में 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये थे यहाँ तक फॉर्मूले। ये फॉर्मूले अपने कॉपी में नोट कर लेना, 1 2 4 बार पढ़ना इनको भाई ध्यान से, बिल्कुल ये अपने दिमाग में बैठा लेना। इसके बाद हम करेंगे इसका अगला पार्ट। अभी के लिए इतना ही, यहाँ तक आप बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से समझ लो, अपने दिमाग में बैठा लो
अगर बेसिक करना तो क्लास 10th की वीडियो का मैंने आप जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा पूरी प्लेलिस्ट का, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। नहीं तो आप चैनल पर जाकर, चैनल में एक तो आता है शुरू में होम, उसके बाद आता है वीडियो, तीसरे में आता है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में सारी की सारी मैंने बना रखी, चाहे फिर आईसीएस कोचिंग सेंटर की या फिर क्लास 10th का जितना भी मैथ है। तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री आ रखा है और ट्रिग्नोमेट्री वाले पे क्लिक करके 4 वीडियो में देख लेना भाइयों, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ तक अभी के लिए इतना ही, इसका अगला पार्ट थोड़े दिन में के कल आ जाएगा। तो देखते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और भाई शेयर जरूर कर देना। और जो अपना इंस्टाग्राम हैंडल हुआ है अंकित दैया यो _R है अर्जाट, ठीक है। तो ये अपने पास है इसका अपना इंस्टाग्राम का हैंडल, तो यहाँ पे शेयर कर देना अपना जो भी यार। हमारे पास स्क्रीनशॉट भेजना तो अपने पास नंबर जो बताया था 7400 204 911, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। और जो शेयर करने के बाद इस पर स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो ताकि आप आना पता लग सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।